की तबाही को देखते हुए भारत अलर्ट हो गया है। सरकार की ओर से जरूरी एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसी के तहत इंटरनेशनल यात्रियों के लिए शनिवार से भारत में रैंडम कोरोना टेस्ट जरूरी हो गया है। इंटरनेशनल उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का आज से रैंडम टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा फ्लाइट्स के कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शनिवार सुबह 10 बजे से इंटरनेशनल यात्रियों के रैंडम टेस्ट का नियम लागू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में कहा गया था कि इंटरनेशनल उड़ानों से आने वाले यात्रियों में से 2% का 24 दिसंबर से रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। एयरलाइन कंपनी तय करेगी कि किन यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। अलग अलग देशों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी टेस्टिंग में शामिल किया जाएगा। एडवाइजरी के मुताबिक इन यात्रियों का सैंपल लेकर उन्हें जाने दिया जाएगा। चिट्ठी में कहा गया कि रैंडम टेस्ट के बाद अगर कोई यात्री कोविड संक्रमित पाया जाता है तो सैंपल को जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजा जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित करेंगे। पीएम कार्यालय ने एक बयान जारी किया है और ये जानकारी दी। पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित करेंगे। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान की स्थापना 1948 में राजकोट में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी ने की थी। समय के साथ संस्थान का विस्तार हुआ। वर्तमान में दुनिया भर में उसकी 40 से ज्यादा शाखाएं हैं जो 25,000 से अधिक छात्रों को स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करती है। मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को 2 बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत वन रैंक वन पेंशन में रिवीजन किया गया है। साथ ही मुफ्त राशन योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दी है। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा। फिलहाल इस कानून के तहत लाभ पाने वाले लोगों को अनाज के लिए 1 से 3 रुपए प्रति किलो का भुगतान करना पड़ता है। सरकार का ये फैसला उस समय आया है जब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर को खत्म होने वाली है। कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय सेवा में जुटी हमारी सेना देशवासियों के गर्व का प्रतीक है। उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ओआरओपी के तहत पेंशन रिवीजन को मंजूरी दी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। इस बीच शनिवार को 108वें दिन यह यात्रा देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह बदरपुर बॉर्डर से करीब 6:30 बजे दिल्ली में एंट्री कर गई। भारत जोड़ो यात्रा करीब सुबह 10:30 बजे आश्रम चौक के पास पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा शाम 4:30 बजे लाल किला पहुंचेगी। दिल्ली कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वाले अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मास्क पहनकर आने का निर्देश दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोग दोपहर में आश्रम चौक के पास धर्मशाला में लंच और विश्राम कर रहे हैं। इसके बाद यात्रा निजामुद्दीन, इंडिया गेट सर्किल, आईटीओ, दिल्ली कैंट, दरियागंज होते हुए लाल किला पहुंचेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पार्टी के कई नेता राजघाट, वीरभूमि और शक्ति स्थल और शांतिवन पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारतीय अमेरिकी वकील राजनयिक रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट डिप्लोमेटिक पोस्ट के लिए नामित कर दिया है। 54 वर्षीय वर्मा ने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में काम किया। फिलहाल वो मास्टर कार्ड में
मुख्य कानूनी अधिकारी और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख हैं। अगर अमेरिकी सीनेट की तरफ से पुष्टि की जाती है तो विदेश विभाग में प्रबंधन और संसाधन के डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में वो काम करेंगे। इस तरह वो विदेश विभाग में टॉप रैंकिंग वाले भारतीय अमेरिकी बना दिए जाएंगे। ओबामा प्रशासन के दौरान वर्मा ने विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में भी काम किया है। दिल्ली के विकासपुरी में एक भीषण दुकान में आग लग गई है। भीषण आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल विभाग आग बुझाने का काम कर रही है। मौके पर 18 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। बता दें, फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया और न ही किसी के हताहत होने की सूचना है। घायल होने की सूचना भी नहीं। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया है कि विकासपुरी के डीडीए मार्केट स्थित अग्रवाल जनरल स्टोर की बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। जनकपुरी, हरिनगर और आसपास के फायर स्टेशन से आग बुझाने वाली गाड़ियां तुरंत भेजी गईं। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की 55 कर्मियों की टीम लगी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।